मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सहूलियत के हिसाब से नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की रफ्तार तो मिसाल देने वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए, बीजेपी से बेटे को टिकट दिलाया, बेटे ने मात खाई, गुड्डू को अपनी गलती समझ में आई और लीजिए 16 महीने के बाद फिर से हो गई वापसी, और वो भी सांवेर पर नजर जमाए हुए। हालांकि इतने समय में बहुत पानी बह चुका है। गुड्डू सांवेर से टिकट के लिए दावेदारी जताएं, उसके पहले विरोधी एक्टिव हो चुके हैं। खाटी कांग्रेसी रहे प्रेमचंद गुड्डू विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बेटे को विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट तो मिला, लेकिन गुड्डू बेटे को जिता नहीं पाए। जहन से कांग्रेसी प्रेमचंद गुड्डू को सियासी उठापटक एक बार फिर कांग्रेस में खींच लाई। मालवा में मजबूत पकड़ और कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार होने वाले गुड्डू की कांग्रेस में वापसी हो गई। अब पार्टी में खुद के विरोध के बावजूद उपचुनाव में सांवेर विधानसभा सीट पर टिकट की आस लगाए गुड्डू बीजेपी से संभावित उम्मीदवार तुलसी सिलावट को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। कोरोना संकट के लिए भी वो सिलावट को ही जिम्मेदार मानते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी सिलावट के हमलों का भी वो लगातार जवाब दे रहे हैं। कोरोना वायरस आया है, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए ये छोड़ के यहाँ से बेंगलोर भाग गए और टेलीफोन बंद करके रखा और सरकार गिराने में लगे हुए थे। तो सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ी गलती तुलसी सिलावट की स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए थी, जिसके कारण आज शहर में आज ये व्यवस्था हो रही है। कोरोना मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? जी हाँ, रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री थे आप, आपकी जिम्मेदारी थी, आप जिम्मेदारी छोड़ के भागे हो। आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, जिस विश्वास से आपको चुन के पहुंचाया था, 15 महीने के अंदर वापस आप बिक के वापस आ गए। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। बीजेपी में 1.5 साल से ज्यादा रहे गुड्डू को जब तवज्जो मिलनी बंद हो गई तो फिर कांग्रेस में वापसी के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। हालांकि बात इतनी भर नहीं है। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के पहले ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई। अब स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बाहरियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। संगठन के लिए दशकों खपा देने वाला कार्यकर्ता एक लिहाज से नेतृत्व को भी चेता रहा है। स्थानीय नेता कहते हैं, पार्टी में आए हैं तो कुछ साल पार्टी के लिए काम करिए। खुद की दावेदारी के लिहाज से बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह तक पहुंचा दी गई है। संदेश भी दे दिया गया है कि बात नहीं सुनी गई तो सारे विकल्प खुले हैं। भाई टिकट उनको कैसे देने, पार्टी में लाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है पार्टी में, लेकिन टिकट आप 5 साल कम से कम मेहनत तो कराइए उनसे। जो व्यक्ति 1.5 साल पहले पार्टी छोड़ के हमारी गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में फिर शामिल हुए और फिर टिकट की दावेदारी, 5 साल काम करा, उसके बाद टिकट दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी तक कांग्रेस ने पार्टी में वापसी करने वाले नेताओं को टिकट दिया नहीं है। उससे पहले ही दावेदारों और नेताओं में असंतोष खुलकर नजर आ रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर उपचुनाव में बाहरियों को उम्मीदवार बना दिया गया तो ऐसे नेताओं का क्या रुख होगा जो खुद टिकट पाने की लालसा पाले हुए हैं। हमारे विधानसभा में ऐसे 14 प्रत्याशी आज के डेट में काम कर रहे हैं, जो अपने 10-10 या 15-15 वर्षों से लगे हुए हैं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पाल कर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। आज एक वक्त ऐसा आ गया है कि कांग्रेस को या तो अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, और अन्य लोगों से ऐसा कमिटमेंट चल रहा है आज की डेट में कि जैसे कि कोई बीजेपी से आ जाए नया प्रत्याशी या फिर बीएसपी से आ जाए, ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर घमासान मचा है। सांवेर में दोनों सियासी दल ऐसे नेताओं को टिकट देने की तैयारी में हैं, जो दूसरे दलों से पार्टी में आए हैं। संकट कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ है, लेकिन कांग्रेस खेमे में परेशानी ज्यादा नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व ने गुड्डू को मैदान में उतारने का मन बनाया हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और यहां तक कि कार्यकर्ता भी ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं जो दूसरे दलों को छोड़ कांग्रेस में आए हैं। जैसे प्रेमचंद गुड्डू जी भी आए भाजपा से कांग्रेस में, उनको भी पार्टी टिकट दे रही है,
तो जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी बोल दिया आप काम करें, पहले 3-4 साल काम करें, फिर उनको मौका दिया जाए। आज जनता वर्सेस तुलसी सिलावट चुनाव होगा, प्रेमचंद गुड्डू नहीं होगा। उनके खिलाफ जनता लड़ेगी चुनाव, और जनता सबक हमेशा जब जनता लड़ती है तो जनता ही जीतती है। यानी अब तो बात भीतरघात से आगे निकलकर खुल्लम खुल्ला विरोध तक पहुंच गई है। नेताओं कार्यकर्ताओं की यही नाराजगी पार्टियों की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।